अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में हम 462 और 5410 कोड की जो बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग वो स्टार्ट करेंगे। और ये बुक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बीकॉम, बीए, एडीसी और बीएस वगैरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है ना उनके लिए पढ़ाई जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम इस बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसका गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं या पेपर के अंदर आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये वाला लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो इस लेक्चर को फॉलो करके आप ना सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। इस लेक्चर में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस और कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिनको यूज करके आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे और आपका जो पेपर है वो इंशाल्लाह 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले इसके कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है ये 3 क्रेडिट आवर की बुक है और इसके टोटल 9 यूनिट्स हैं। तो उन 9 में से अगर आप फर्स्ट 5 यूनिट्स कर लेते हैं ना, 5 चैप्टर तक आप अगर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपका पेपर 100% अटेम्प्ट हो जाता है। बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर में से वो हम चॉइस पर छोड़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है टोटल 8 क्वेश्चन आएँगे जिनमें से आपने कोई से 5 करने होंगे, तो वो 5 इन 5 चैप्टर्स में से हो जाते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनमें से लाज़मी क्वेश्चंस आते हैं और बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें जो टॉपिक्स आपने करने हैं, एक तो कॉस्ट्स का कांसेप्ट आपको आना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, उन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, कांसेप्ट क्लासिफिकेशन वगैरह ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके फ़ायदे, नुकसानात वगैरह इस किस्म की चीज़ें जो हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड चैप्टर जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको बनानी आनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है और इसमें कुछ चीजें होती हैं वो आप जब पढ़ेंगे ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, तो उससे आपको समझ लग जाएगी। इसके बाद है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में फर्क क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। और कॉस्ट साइकिल और कॉस्ट शीट्स वगैरह बनानी आपको आनी चाहिए। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ये भी बहुत अहम है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये बहुत अहम है दोनों। एक क्वेश्चन लाजमी आता है। इसके बाद मटेरियल्स कंट्रोलिंग, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है ना वो 20 नंबर का लाजमी आता है। मटेरियल्स क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा मटेरियल कंट्रोलिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लेवल्स वाला। ऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, इस किस्म की चीजें होती हैं। तो ये 5th चैप्टर भी आपने लाजमी करना है। अच्छा, वो उसकी डेफिनेशंस भी आ सकती है, एक्सप्लेनेशन में आ सकता है या फिर क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप इनके मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल फाइंड करें। तो अब हम चेक करते हैं कि पास्ट पेपर्स के अंदर इसके क्वेश्चंस जो है ना वो कैसे आते हैं और किस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे और आपने उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम एक पेपर देख लेते हैं। ये मेरे पास स्प्रिंग 2022 का पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग का। और आपको मैंने बता दिया 8 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपने कोई से 5 क्वेश्चंस जो है ना वो अटेम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन ही वही है 5th चैप्टर में से। ऑर्डर पॉइंट यानी ऑर्डरिंग लेवल जो है वो फाइंड करें। मैक्सिमम लिमिट्स, मिनिमम लिमिट्स, तो बाज़ औक़ात लिमिट्स भी बोल देता है, बाज़ औक़ात मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल जो है ना वो बोल देता है। डेंजर लेवल क्या होता है ये फाइंड करें। और ये डाटा दिया गया है, इस डाटा को यूज़ करके बहुत सिंपल है, एक-एक लाइन के अंदर 5-5 मिनट के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके हो जाते हैं। 5th चैप्टर इंतहाई आसान है। मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले 5th चैप्टर जो है ना वो किया करें। वो इंतहाई आसान है, 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है और लाज़मी 20 नंबर का क्वेश्चन उसमें से आता है। अब ये टोटल 10 मिनट का सवाल है आपका। ऑर्डरिंग पॉइंट फाइंड करना, मैक्सिमम लिमिट फाइंड करना, मिनिमम लिमिट फाइंड करना, डेंजर लेवल फाइंड करना। सिंपल इसके फार्मूलाज़ हैं, वो आपने पुट करने हैं और इसकी वैल्यूज़ आपने फाइंड कर लेनी है। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है आफ्टर एस्टिमेटिंग द ओवरहेड्स। यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड जो चीजें देखे ना, अंडर और ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स आपने फाइंड करने हैं और बजट एंड वॉल्यूम वैकेंसीज आपने फाइंड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। तो ये क्वेश्चन है, कुछ डाटा दिया गया है तो यहाँ से जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट आपने बनानी है। तो वही क्वेश्चन आ गया, जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाएं और फिर उसमें से सेल प्राइस ऑफ जॉब नंबर 850 जो है ना उसका 40% कॉस्ट मार्कअप रेट रख के आप उसकी जो सेल प्राइस है वो फाइंड करें। तो सेल प्राइस उसी से आप जब कॉस्ट शीट बनाएंगे ना तो उसमें से सेल प्राइस भी आ जाएगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, डाटा दिया गया है सिंपल और कहा गया प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, अच्छा, आपने इन क्वेश्चंस को रटे नहीं लगाने। सिंपल आपने क्या देखना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है उसका तरीकाकार देखें, बुक के अंदर सिखाया गया है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे, उसमें एक एक चीज डिटेल से समझाई गई है। व्हाट्सएप कांटेक्ट करने के लिए नंबर आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा।
तो सिंपल उसका प्रोसीजर आपने देख लेना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई कैसे जाती है। डाटा कुछ भी हो सकता है, ये कंपनी है, येलो कंपनी है, उस कंपनी का नेम वो कुछ और कर सकता है, कुछ भी कंपनी कर देगा। ये जो डाटा दिया गया है वैल्यूज़ को वो चेंज कर सकता है बस, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? उसको उन वैल्यूज़ को जो जो भी दे, उनको यूज़ करके आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है, वो तरीका आपको आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये की टर्म्स हैं, इनको एक्सप्लेन करें। ट्रेडिंग साइकिल क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया है। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डिफेक्टिव यूनिट्स, ईओक्यू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये सारी डेफिनेशंस हैं, इन 5 चैप्टर्स में ही आती हैं ये सारी जितनी भी हैं। अच्छा, इसके बाद है एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ कीपिंग फैक्ट्री वर्कर्स, स्टेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच मेथड। अच्छा, ये नेक्स्ट चैप्टर में से है, वर्कर्स वाले में से। इसके बाद यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है और कहा गया है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द एंडिंग बैलेंसेस ऑफ द मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। इसका भी सिंपल आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे उसमें मटेरियल इन्वेंट्री आ जाएगा, एंडिंग बैलेंसेस, और प्रोसेस इन्वेंट्री आ जाएगा, फिनिश्ड गुड्स वाला भी आ जाएगा। उसमें ये तीनों चीजें फाइंड हो जाएंगी। सिंपल आपने वही शीट बनानी है। इसके बाद नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। आपने जर्नल बनाना है। ये भी बहुत मशहूर सवाल है। क्वेश्चन चेंज होकर आ सकते हैं लेकिन प्रोसेस एक ही है, तरीकाकार एक ही है। जर्नल एंट्रीज बनानी है सिंपल वे के अंदर। आपने जर्नल जो है ना उसका फॉर्मेट याद कर लेना है। पहले टेबल कॉलम में पर्टिकुलर्स आते हैं, दूसरे कॉलम में एल एफ लिखा होता है, लेजर फोलियो, तीसरे कॉलम में डेबिट है और एक में क्रेडिट है। बस वो चीज़ें पर्टिकुलर में सिंपल आपने ये डिटेल लिख देनी है और डेबिट और क्रेडिट में जो अमाउंट आपने डेबिट करनी है वही क्रेडिट कर देनी है। बहुत सिंपल है। जर्नल बनाना इंतहाई इजी काम है। तो आपने जर्नल एंट्रीज कैसे लिखनी है ये आपको सीखना चाहिए। ये भी इन्हीं 5 चैप्टर्स में से है। नेक्स्ट एक पेपर देख लेते हैं जी, ऑटम 2021 का। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है जी आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइंड करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, सारा डाटा उसने दिया हुआ है, सिंपल आपने कैलकुलेशंस करनी है। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डाटा उसने दे दिया और कहा है प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है, इंतहाई इजी है, सिंपल वही तरीका आपने देखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई कैसे जाती है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइंड करने हैं और वर्कआउट्स, स्पेंडिंग वेरिएंस और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। ये नेक्स्ट चैप्टर में से है, पहले 5 में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, ये एक डाटा दिया गया है लीना कंपनी का और कहा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड करें, यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इनकम स्टेटमेंट बनाएं और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फाइंड करें। तो ये उसी में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है। वो स्टेटमेंट आपने बनानी है, उसमें ये सारी चीजें आ जानी है। सिंपल आपको वो स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए। इसके बाद ये वही सवाल आ गया है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ऑर्डरिंग लेवल, ये सारी चीजें बहुत आसान है, सिंपल मैंने आपको बता दिया। बहुत अहम क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन फिक्सिंग दीज लेवल्स। इन इन लेवल्स को फिक्सिंग कैसे की जाती है, तो ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस की गई हैं। इसके बाद लेबर टर्नओवर वाला है, ये नेक्स्ट में से है। ये देखें, ये होगा मेरे ख्याल से जर्नल वाला। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। अच्छा ठीक है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री और ग्रॉस प्रॉफिट आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग फीफो मेथड। तो ये फीफो मेथड भी अगले चैप्टर्स में से ही है। तो अगर आपने मतलब करना हुआ नेक्स्ट चैप्टर्स भी आप कर लें अगर आपके पास टाइम हो, लेकिन अगर नहीं है तो 5 चैप्टर्स में से आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाता है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब ये देखें, ये क्वेश्चन है, तो इसमें जर्नल एंट्रीज आपने लिखनी है, इनके जर्नल बनाना है, इनका एंट्रीज आपको दे दी गई हैं, बहुत आसान है। इसके बाद आपने डिफरेंस बताना है ट्रेडिंग साइकिल और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का, और प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट का। तो ये भी पहले 5 चैप्टर में से है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, तो इसमें एक तो आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइंड करने हैं, इसके बाद फिक्स्ड पोर्शन, वेरिएबल पोर्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, और इसके बाद अमाउंट ऑफ ओवर फैक्ट्री ओवरहेड या अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बाद स्पेंडिंग वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस, ये नेक्स्ट चैप्टर्स में से है। इसके बाद नेक्स्ट है मंथ्स यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में से। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये देखें, ये बड़ा आसान है। इसमें ईओक्यू आपने फाइंड करना है, डिटरमिनिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग एट ईओक्यू। ये इंतहाई आसान है, ये उसी 5वें चैप्टर में से है जहाँ पे वो लेवल्स है ना, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, उसी के साथ है ईओक्यू, ऑर्डरिंग ईओक्यू और कैरिंग ईओक्यू। इंतहाई आसान फार्मूलाज हैं, सिर्फ ये वैल्यूज उनमें पुट करनी है तो आंसर आ जाने हैं।
यहाँ पे हाउ मैनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ नेट ऑपरेटिंग इनकम, तो इसमें भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आपने बनानी है। पेरोल सिस्टम क्या होता है इन्हीं चैप्टर्स के अंदर एक्सप्लेन किया गया। हाउ इज द इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन लेबर टाइम रिकॉर्ड्स यूज्ड। अच्छा नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं की टर्म्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ओके जी, ये डेफिनेशंस तो आपने कम से कम लाजमी पढ़नी है। नेक्स्ट पेपर है स्प्रिंग 2019 का, तो यहाँ पे देखें डिस्क्राइब द लेबर टर्नओवर, ये नेक्स्ट चैप्टर में से है। इसके बाद यहाँ पे लिफो मेथड वाला आ गया, ये भी नेक्स्ट चैप्टर्स में से है। यहाँ पे देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, इंतहाई आसान है, डाटा आपको दिया गया है, सिंपल इसको यूज करके आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, कंप्यूट द अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स, स्पेंडिंग वेरियंस और आइडल कैपेसिटी वेरियंस। चलें इसके बाद नेक्स्ट देखें कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, इंतहाई अहम सवाल है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, इनकम स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये उसी के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट के अंदर जाती हैं सारी चीजें। वो स्टेटमेंट आपने बनानी है, वो जब स्टेटमेंट आप बनाना सीखेंगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें कैसे वहां पे आती हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखें तो फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइंड करने हैं, ये डाटा दिया गया है। इसके बाद एक्सप्लेन द टर्म्स मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ऑर्डरिंग लेवल वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें वो ये आ रही हैं बार बार। नेक्स्ट एक पेपर है ऑटम 2018 का, तो इसमें भी देखें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू फाइंड करना है, ये डाटा दिया गया है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, ये भी वही मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल के साथ ही ये भी हैं, इंतहाई आसान है ये भी इनके फार्मूलाज। मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ऑर्डरिंग लेवल और नंबर ऑफ ऑर्डर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, ईओक्यू, ये सारी चीजें वहाँ पे इकट्ठी हैं फिफ्थ चैप्टर के अंदर। इसके बाद यहाँ पे आप प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, इस डाटा की आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड आपने फाइंड करने हैं, कैपेसिटी वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, ये सारे नेक्स्ट चैप्टर्स में से है। अच्छा जी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट आप बनाएंगे इसकी। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी फाइंड करना है, कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये भी फाइंड कर, ये सारी चीजें उसी में आ जाती हैं। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये है। इसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड्स को एक्सप्लेन करना है या नहीं, इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड्स, कौन कौन सी चीजें फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। वो आपको पता है कि मतलब फैक्ट्री के अंदर जितने भी अखराजात होते हैं, उसका रेंट होता है, उसके यूटिलिटी बिल्स होते हैं, एक्स्ट्रा लेबर होती है, मशीन्स की जो डेप्रिसिएशन होती है, तो ये सारे अखराजात जो है ना ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को आप पढ़िएगा ना तो उसमें डिटेल से लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीजें फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर इंक्लूड होती हैं, ये चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या स्कोप है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये ट्रू फॉल्स और ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये पुराने पेपर्स में से आता है। अब न्यू पेपर में आपको पता है ना कि पैटर्न चेंज हो चुका है, अब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने कोई से 5 करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो जो क्वेश्चंस मैंने मार्क करवा दिए हैं आपको, जो जो टॉपिक्स मैंने आपको असाइन करवा दिए हैं, बस उनको आपने पढ़ लेना है और पेपर जो है ना कॉन्फिडेंटली आपने देना है, पेपर पर कंफ्यूज नहीं होना। कॉस्ट काउंटिंग का जो पेपर है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए वो अनसीन क्वेश्चंस होते हैं, वो बुक्स पे रट्टे लगा लगा के गए होते हैं और पेपर में क्वेश्चन कुछ और आए होते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो कुछ उनको आता होता है वो भी उनके ज़हन से निकल जाता है उस पेपर के प्रेशर की वजह से। तो आपने बस वो पेपर का प्रेशर नहीं लेना, आपने अपने आप को समझाना है कि मुझे आता है पेपर, मुझे बहुत कुछ आता है, फिर आप बेहतर तरीके से पेपर लिख पाएँगे। तो इसलिए रट्टे नहीं लगाने, सिंपल आपने वो तरीकाकार समझना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, जर्नल कैसे बनाया जाता है। फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिंपल उसी तरीके से वो एंट्रीज़ उठाकर आपने उसमें पुट करते जाना है और जो चीज़ बनानी है वो बना देनी है। सिंपल कुछ थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने याद करने हैं, वो भी समझने हैं, याद नहीं करने, अपने अल्फाज में उनको लिखें। याद कितना को कर लेंगे, 9 चैप्टर कौन याद करेगा? तो इसलिए पेपर आपका बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता जितना आपने इसको ज़हन पे सवार किया होता है। सिर्फ़ आप इसको समझते नहीं हैं, आप इसको रट्टे लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये रट्टों में नहीं आता। बस कॉन्फिडेंट होकर लिखें, पेपर को खाली छोड़कर ना आएँ, 5 क्वेश्चन जो हैं वो लाज़मी लिखें। मतलब उसने 5 कहे हुए हैं तो 5 लाज़मी लिखें, बाकी कोई आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो 1 आधा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखें, एक्स्ट्रा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, समझाई हैं,
उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स जो है ना वो आएँगे। बाकी आपको इस बुक के या किसी और बुक के वीडियो लेक्चर चाहिए हों तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।